इस क्लास में जो NVS का 17 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें जो MTS में जितने भी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन था 41, इन द पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री व्हाट डज VC स्टैंड फॉर। VC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले का ये जो समय होता है उसे BC में काउंट करते हैं। और ये समय जो होता है जितना कम होगा वही आगे का समय होता है। जैसे 78 BC है और एक तरफ लिखा है 68 BC, तो 68 BC है, बड़ा टाइम पीरियड होगा। जबकि जो AD होता है वो एनो डोमिनी बोला जाता है, क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय। जिसमें जो अभी चल रहा है वो AD में ही है, 2025 AD चल रही है अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानिट इज मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो इसकी ट्रिक थी EVM से याद रखोगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर EVM माइकल, फिर EVM तो हो गया, फिर माइकल जैक्सन, सन को SUN से, तो माइकल फॉर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो नेपच्यून जो है सबसे दूरी पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43 है, फिकस बेंगलेसिस जो है द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, ये जो कौन सा ट्री है, ये वनयान ट्री है, मतलब बरगद का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 44 था, 44 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 44 है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन, किन दो के बीच में लड़ा गया था। तो 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। हैमू और अकबर के बीच में जो लड़ाया गया था वो 1556 का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जो लड़ा गया था वो 1757 का बैटल ऑफ प्लासी था, जो कि 23 जून को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, तो 44 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, इसकी PDF में थोड़ा फॉल्ट है, अब ये थोड़ी ऐसी दिखेगी तो मैं इसे ऐसे पढ़ूंगा। आप 44 है, 44 वाला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू हैव हेल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन, जो एक समय से ज़्यादा बार बने हो तो वो थे। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी जो वर्क थी हैज़ नॉट, मुंशी प्रेमचंद की इसमें से कौन सी नहीं है। गबन और शतरंज का खिलाड़ी, गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद की है। जब गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वैन वॉज द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो न्याय संहिता 2023 दिसंबर में पास हुई थी, तो इसका आंसर ये पूछा गया कब ये इम्प्लीमेंट हुई है, इन्फोर्स कब हुई थी। तो इन्फोर्स हुई थी जुलाई में, पास हुई थी दिसंबर 2023, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसने मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी मारी है टेस्ट क्रिकेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 51 सेंचुरी मारी है टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी द यूनियन सेक्रेटरी काउंसिल हैज हाउ मैनी परमानेंट मेंबर। तो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो प्रत्येक 2 साल बाद रोटेट होते रहते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। इनका 2 साल का टाइम पीरियड होता है नॉन परमानेंट मेंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में लोकेटेड है, जबकि USA में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, फ्रांस में एफिल टावर, चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इटली, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है वो इटली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे शी ब्रिज इनॉग्रेटेड इन इंडिया इन अप्रैल 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जिसे जो पम्बन ब्रिज है उसे ही बोला जाता है आपका लीनिंग फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, द नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, 25 जनवरी। नेक्स्ट है 53, हु एमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन टू बिकम द CEO ऑफ गूगल। तो सुंदर पिचाई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु हैज कंपोज द नेशनल एंथम इन इंडिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था। महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आए थे। और महात्मा गांधी के कुछ इम्पोर्टेंट सत्याग्रह थे, जैसे चंपारण, खेड़ा, और जो चोरी चोरा कांड था इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से रद्द कर दिया था। तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था, थाने में जो आग लगा दी गई थी उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल एंथम जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसको याद करने की ट्रिक है, टोटल 8 कंट्री इसमें इंक्लूडेड है। MBBS, MBBS को याद रखोगे, MBBS और पैन, PAIN, जिसमें M का मतलब होता है मालदीव, B होता है भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका S4, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। तो टोटल 8 कंट्री हैं, जबकि म्यांमार इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका 55 का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जैन टेम्पल इन इंडिया? तो दिलवाड़ा जो जैन टेम्पल है वो है आपका जैन टेम्पल, जबकि कोणार्क जो सन टेम्पल है वो उड़ीसा में लोकेटेड है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताना। और खजुराहो टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है ये बताना। रेडियम फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, तो मैडम क्यूरी ने डिस्कवर्ड किया था। और जो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं, न्यूट्रॉन। तो उसको जो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन, तो इसको याद करने की ट्रिक है, ईट मतलब इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने, ईट पर प्रोटॉन को पर रदरफोर्ड ने, नाच न्यूट्रॉन को चैडविक ने खोज की थी। 58 वाला क्वेश्चन है, व्हेन व्हाट वाज द मैस्कट ऑफ एशियन गेम्स 1982 जो कि हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो इसका अप्पू है, आंसर हो जाएगा अप्पू एक एलिफेंट था। 1982 दो बार एशियन गेम्स हुए हैं भारत में, एक 1951 में और एक 1982 में हुए थे, और दोनों बार जो हुए थे वो दिल्ली में ही हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट हैं उनकी कैपिटल याद रखना, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड? तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 जो कि लास्ट जीके का क्वेश्चन था इस शिफ्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अफ्रीकन कंट्री? तो बेलारूस, सर्बिया और बुल्गारिया नहीं है, जबकि नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है। इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे 40 से लेके 60, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन थे 41 से लेके 60 तक।